पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम आज की रात पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइसिव मोड है, फैसला कुन पाकिस्तान की सियासत में वक्त आ चुका है। और आज की रात इतनी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आज तयन होना है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी जहां पर 22 करोड़ अवाम की नज़रें लगी हुई हैं और ये जो सफ़ेद इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट बन चुकी है। पूरे का पूरा स्टेक आज की रात सुप्रीम कोर्ट पर लगा होगा। और आपको मैंने बहुत बार बताया था कि पाकिस्तान की बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम जजेस को कि आपकी वीडियोस आ जाएंगी, आपकी ऑडियोस आ जाएंगी, आपने जनाब इलेक्शंस का ऐलान नहीं करना। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान पर कातिलाना हमला और इस हवाले से जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है और इमरान खान बाल बाल बच चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आज की पेशी के मौके पर इमरान खान साहब के साथ क्या वाकया पेश आया और कौन सी ऐसी वजह बनी कि इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला जाते थे रुके और फिर उनकी गाड़ी का रुख जो है वो जमान पार की जानिब किया गया और वो लाहौर रवाना हो चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है बड़ी गैर मामूली है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि PDM जो है उसकी खतरनाक साजिश पकड़ी गई है। वो PDM जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनकी गोद में बैठकर पाकिस्तान के इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया, पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसी राना सनाउल्लाह ने, उन्हीं के वजीर ने, उन्हीं के बदमाश ने आज जनरल आसिम मुनीर पर एक बहुत बड़ा वार कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका जनरल आसिम मुनीर साहब पर हमला करना, मार्शल के खतरात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब आज रात बंद कमरों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंद कमरों में आज रात क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि फैसले पाकिस्तान की मुस्तकबिल के, पाकिस्तान की सियासत के, वो बंद कमरों में होते हैं, पाकिस्तान के ताकतवर लोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख रकम कर दी है और मार्शल के जो ख्वाब देख रहे थे उनकी ख्वाहिशात पर अंधा फेर के रखती है सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था, चूंकि मेरे सोर्सेज जो हैं वो हमें कन्फर्म कर रहे थे कि आज इस्लामाबाद में 3 से 4 बड़े दहशतगर्द इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी बताएगी। लेकिन अभी तक एजेंसीज हो, FIA हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी। चूंकि आज इमरान खान साहब आए और उसने बताया, वो बार बार साबित कर रहे कि अवामी लीडर बन चुके हैं। उसने बार बार बताया कि जनाब वो अवाम की रेड लाइन है, अवाम की जिद बन चुका है। और आपने देखा वो जो बंद कमरों में बात कर रहे थे कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया, लगाओ कांटा उसके नाम पर, जो कह रहे थे कि हमने इमरान खान को नायल करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, उसने बता दिया आज। तो ये तो ट्रेलर था। जब आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, जब आप इमरान खान को नायल करेंगे, 22 करोड़ अवाम आपका तुर्की जैसा हश्र करेगी। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर होती है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में बताई और फिर आपको बताया कि अब उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, वो सेफ जोन में चले गए। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़मानत 9 मार्च तक मंजूर की गई है। ये प्लान जो बंद कमरे में बनाया गया है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को मार्च में ये नाहल भी करेंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करेंगे। ये ताकतवर लोगों ने लिख कर नवाज शरीफ को दिया कि हम इमरान खान को न सिर्फ गिरफ्तार करेंगे बल्कि इमरान खान को नाहल भी कर देंगे। अब वो कौन से ताकतवर लोग हैं, वो कौन इतनी ताकत रखता है जो पाकिस्तान में सब कुछ करवाता है, वो कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान के कानून को और उसने आइन को यरगमाल बना लिया? ये बड़ी अहम तरीन सवाल आते हैं। और फिर जनाब एक और खबर है, वो भी आप तक पहुँचा देता हूँ कि इमरान खान की पेशी के मौके पर तोड़ फोड़, तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कमात जारी। इमरान खान, मुराद सईद, अली नवाज अवान समेत 32 लोगों को नामजद कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज करके आज ही गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का ये प्लान है। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने बताया उसने कि आज हमारा पूरा प्लान है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बनी गला अगर वो जाते, खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात थी आज और बड़ा मिस एडवेंचर करने की कोशिशें हो रही थी और आज कुछ बड़ा होने जा रहा था जिसकी वजह से खान साहब जो हैं वो जमान पार्क पहुंचे हैं। तो मैं उस हवाले से आगे चलकर बहुत सी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन आज बड़ी गिरफ्तारियों की जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुराद साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और बहुत सारे पिंडी की लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा। और आज हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब ये कहा कि इत्तफाकी राय से इंतखाबात की तारीख ली जाए और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में मामला तय करें। माय लॉर्ड, अगर आपने ये सब कुछ करना था तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस क्यों लिया? अगर मामला जो सियासतदानों ने हल करने थे, सियासतदान तो हल नहीं कर रहे। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवा दें, PDM जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो फिर आपने आज खुद नोटिस क्यों लिया था? लेकिन
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट अहम तरीन समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये रवायत बढ़ चुकी है कि इंतजामिया के जरिए आइन की मंशा को तब्दील किया जा सकता है, तो मुस्तकबिल में बहुत खराबी होगी। एक बार रवायत बन गई तो उसको रोकना मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी आइन और कानून का दरवाज़ा खटखटा रही है। ये क्रेडिट जाता है खान साहब को कि उन पर कातलाना हमला हुआ, उनकी जान को खतरा, उन पर जनाब जिस तरह से धमकियां दी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जिस तरह से आज अवाम के साथ खड़ा होकर आइन कानून के साथ देकर सुप्रीम कोर्ट का साथ देकर साबित किया कि अवामी लीडर भी है, वो आइनी लीडर भी हैं और वो 22 करोड़ अवाम की ज़द है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक और खबर है, तजर्बाकारों की तजर्बाकारियाँ। एक शख्स जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उसने जनाब जो शब खून मारा पाकिस्तान में, जो उसने इमरान खान का तख्ता उल्टा, उसने पाकिस्तान का तख्ता उल्टा था। वो इमरान खान को हरा नहीं सके, उसका तख्ता उल्ट दिया। फिर अरशद शरीफ आया, वो जनाब इनसे हार नहीं रहा। तो उससे सवाल पूछा कि वो कौन था जिसने उस रात पाकिस्तान में तख्ता उल्टा। वो जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने खुलकर आ गया। तो उस सारी सूरत हाल में एक शख्स ने अपनी अना की खातिर अरशद शरीफ को वो हरा नहीं सका, अरशद शरीफ को उसने कत्ल कर दिया। फिर लोगों को नंगा करने का शौक उतरा। तो ये सारी सूरत हाल में जनाब हुआ ये है कि मूडीज़ की ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि क्रेडिबल इदारा पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की खबर नहीं है, इंटरनेशनल जरीदा ये बता रहा है, मूडीज़ जो कि इकोनॉमिक्स के हवाले से रेटिंग जारी करता है। इमरान खान के दौर में यही मूडीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो मुआशी समत है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इसने हर तरह के आउटलुक्स जो हैं वो पॉजिटिव दिए। आज वही मूडीज़ पाकिस्तान की मैशत को दिवालिया करार दे दिया है कि पाकिस्तान खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। CAA3 रेटिंग दी गई है, सबसे खतरनाक रेटिंग है मूडीज़ में। ये इस वक्त समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को आप किस जानिब लेकर जा रहे हैं। ताकतवर हल्कों के लिए समझना ज़रूरी है। और फिर जनाब नून लीग का जनरल आसिम मुनीर साहब पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और जो ये हमला किया गया जिसमें मार्शल के खतरात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात बंद कमरे में क्या कुछ होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए, मरियम नवाज साहिबा वो ये बात कर रही हैं कि जब तक इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो हम जो हैं वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब के वाले से भी उन्होंने बात की कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि मरियम नवाज गेट नंबर 4 पर जाकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ बांध रही हैं कि खुदारा मुझे सियासत में लेकर आएँ। और फिर अनीक नाजी के जरिए खबरें दी जा रही हैं, जो उनके प्रो PTI जो एंटी PTI काम करता है। लंदन में ये सहाफ़ी भगोड़ा नवाज शरीफ की तरह वहाँ पर बैठकर गिद्दड़ भपकियाँ मारते हैं। तो अनीक नाजी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, या आपने गौर करने की खबर नवाज शरीफ ने लगवाई अनीक नाजी के जरिए कि रियासती इदारों ने, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि जनाब इमरान खान को माइनस करना है और अगले मुस्तकबिल के जो लीडर हैं वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ हैं। तो ये लगता है कि मरियम नवाज जो है वो पता नहीं मेकअप ज़्यादा कर लिया इन्होंने, तो ख्वाब जो है वो ज़्यादा देखना शुरू हो गई हैं। तो जनाब ये बयानिया, असल में ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो आपने दबाव में डालना है और दबाव में लाकर अपने हक में फैसले लेना है। और फिर ऐसा तो मार्शल में होता है कि मार्शल में जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने किया और फिर बहुत सारे पिछले अदवार में हुआ कि मार्शल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जब आइन को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में रख देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ताकतवरों की ताकत चलती है। और आज तो ये चल रहा है कि जो सामने तो आपको डेमोक्रेसी नजर आती है, लेकिन पीछे बैठकर ताकतवर जो हैं पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे होते हैं। तो हुआ ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अफसोस है इतनी तोड़ फोड़ के बावजूद इस शख्स को ज़मानत दे दी गई है। फिर अब आप तो वज़ीर दाखिला हैं, आप तो गिरफ्तार कर सकते हैं खान साहब को, बहुत सारे केसेस में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो हिम्मत करें गिरफ्तार। और मरियम नवाज ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। मेरे सोर्सेज ने बताया, हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि मरियम नवाज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहती हैं कि जनाब हम इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारी पूरी तैयारियां, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। तो हिम्मत तो गिरफ्तार कर लें जनाब। लेकिन ये बात ये कर रहे हैं कि अदालतों में इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये वही अदलिया मुखालिफ मुहिम चल रही है। और बात करें कि आम आदमी को अपने मुकदमात की समाअत के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता है, मगर यहाँ तो अदालतें इमरान खान का इंतजार करती। तो ये किस जानिब इशारा जा रहा है इनका आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो परवेज़ लाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोकने की PDM की हर साजिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। राजनपुर के अवाम ने जुल्म जबर के हर हथकंडे का जवाब दिया। मरकज़ी सदर हैं परवेज़ लाई साहब, ये काफ लीग के रहनुमा नहीं रहे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इनकी शमूलियत हो चुकी है। तो ये बड़ा फ्रंट पर आकर खान साहब को लीड कर रहे हैं, बड़ा फ्रंट पर आकर खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से परवेज़ सलाही को इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से खींचा है, ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, ये बहुत वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो हम इनको शेरवानी का बटन नहीं देंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म भी बना, उसने जनाब अपनी वज़ारत उस्मान कुर्बान भी कर दी और फिर वो पॉपुलर लीडर बन गया। आज पाकिस्तान की अवाम की जिद बन गया, आज 22 करोड़ अवाम की रेड लाइन बन चुका है। तो सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया। पाकिस्तान में जो KPK में पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया 9 अप्रैल को। तो हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और इस पूरे केस को लंबा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात की कि आज ही हम पाकिस्तान में इस सारे मसले को हल कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब KPK में इलेक्शन से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अस्कुद नोटिस केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, यानी कि कल सुनाया जाएगा 11 बजे। और अस्कुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। समाअत के दौरान दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुद नोटिस का फैसला जो है वो महफूज किया है। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि तमाम वकला का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अदालत की मुआवनत की है। मैं आपको यहां पर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं, यह आज की मेरी खबर है कि कल जो फैसला आने वाला है कि 5-0 से फैसला आएगा, क्योंकि ये अदलिया की हुर्मत का सवाल बन चुका है, ये पाकिस्तान की आइन की हुर्मत का सवाल बन चुका है। और आज जजेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए, इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, कहा गया कि हम गैर आइनी काम कर देंगे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मार्शल लॉ के सामने बंद बांध कर खड़ी हो चुकी है। और जो कोशिशें हो रही थी, जो कहा जा रहा था कि हम टेक्नोक्रेट सेटअप लाएंगे, लेकिन आपने गौर करना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल इलेक्शंस का ऐलान कर देती है, जो कि नजर आ रहा है 110% श्योरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं कि कल इलेक्शंस का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हो जाएगा, तो उसके बाद अगला प्लान ये है ताकतवरों का कि होगा ये कि फौरी तौर पर मार्च में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। असेंबलियां तहलील करके टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाएगा। 6 माह से 1 साल तक पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा और बहाना बनाया जाएगा नजरिया जरूरत का, और फिर बाद में इस केस को दोबारा पटिशन फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये प्लान भी ताकतवरों के पास मौजूद है, इसके जरिए भी कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। और बहुत सारे चोर दरवाजे पाकिस्तान के आइन में पहले भी बनते रहे हैं। तो इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से बड़ी खबर आपको दे देता हूं कि आपको पता है कि पहले भी खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया और कहा कि इन 3 लोगों ने मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया। और फिर JIT बनी, JIT की रिपोर्ट जो है उसको गायब कर दिया गया, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया, उससे सबूत जो है वाज़ेह हो गए कि इन 3 लोगों ने वाकई तौर पर खान साहब पर हमला करवाया, इसको कत्ल करने की कोशिश की। और फिर JIT का रिकॉर्ड जो है वो गायब करवा दिया गया। इस जरदारी का जो बच्चा यहाँ पर लगाया गया है मोहसिन नकवी, उसने कर दिया। और फिर आज हुआ ये कि इमरान खान को जिस तरह से इस्लामाबाद बुलाया गया जानबूझकर, मैं अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था आपको कि खान साहब को जानबूझकर लाया गया। आज ग्रेटर प्लान बनाया गया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इनके खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करनी है, लेकिन अवाम ने उस सारे ग्रेटर प्लान पर रंदा फेर के रख दिया, अवाम ने पानी फेर दिया उन सारे उसके हवाले से। तो खबर यह है कि इमरान खान की गाड़ी के करीब मशकूक शख्स की निशानदेही की गई है। मशकूक शख्स ने कैमोफ्लेज जैकेट और स्याह टोपी पहनी हुई है। ये कैमोफ्लेज जैकेट जो है वो बेसिकली नजर ये आता है कि जैसे इसने कोई आर्मी की शर्ट पहनी हुई है, उसी तरह की जो जिस तरह से पाक आर्मी का जो यूनिफॉर्म होता है, तो उसी तरह से कैमोफ्लेज जैकेट होती, तो उसने वो जैकेट पहनी हुई थी और स्याह टोपी पहनी हुई थी। और आवाम से गुजारिश है कि हजूम में मत जाएं और बसूरत दीगर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब खुद इस हवाले से ट्वीट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद पुलिस से बात कर रही है कि इमरान खान के काफिले में उस शख्स को देखा गया है, वो इमरान खान पर कातिलाना हमला कर सकता है। और जो कचहरी है उसके अंदर गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब इमरान खान की गाड़ी के करीब मशकूक शख्स की निशानदेही हुई है, इसी वजह से खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में चले गए हैं, वो लाहौर चले गए हैं, लाहौर में भी उनकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये हैंडलर्स उनके, और मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहता, लेकिन मोहसिन नकवी जो कुछ कर रहा है कि हमें इशारे आएंगे तो हम इलेक्शन करवाएंगे, तो किसके इशारे की बात कर रहे हैं, किस इशारे का इंतजार हो रहा है? आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ही पिंडी जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। लेकिन अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा। इस श्रीलंका बनाजमी ख्याल रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।